गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे आई लाइक टू से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडिया का जीडीपी का पोजीशन क्या है। अब अभी वर्ल्ड में जितना सारे कंट्री है उसमें से सबसे बड़ा इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ मालूम है उसका जीडीपी साइज कितना है, उस कंट्री का इकोनॉमी का साइज कितना है, इंडिया का जितना है उससे कोई ज़्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अभी जो जीडीपी पोजीशन है वो 27.97 ट्रिलियन डॉलर है, बट उसका एनुअल ग्रोथ रेट है ओनली 1.5%। और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? अभी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में है चाइना। ठीक है, सो चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 18.56 ट्रिलियन डॉलर है और एनुअल ग्रोथ रेट है इसका 4.2%। अगर आप देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी, यूरोप का जो सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है वो जर्मनी का इकोनॉमी का साइज है 4.7 ट्रिलियन डॉलर और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ और एनुअल ग्रोथ रेट बहुत ही कम है 0.9%। मगर जापान का जो इकोनॉमी है अभी वो इंडिया से थोड़ा सा आगे है। कितना है उसका साइज? 4.29 ट्रिलियन डॉलर। 4.29 डॉलर इज़ द साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ जापान, राइट। Whereas एंड इसका एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? ओनली 1%। अगर आप देखेंगे इंडिया का इकोनॉमी का साइज, अब देखिएगा कि इंडिया का इकोनॉमी करीब करीब आ गया जापान का। इंडियाज एट प्रेजेंट टुडे इंडियाज साइज ऑफ इकोनॉमी इज़ 4.11 ट्रिलियन डॉलर। सो कितना पीछे है? थोड़ा सा पीछे है जापान का 4.29 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया का 4.11 ट्रिलियन डॉलर। बट मगर एक क्वेश्चन क्या? बहुत खुशी का बात है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट, वो बहुत ही अच्छा है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दैट इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कितना है अभी इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 8.4% और चाइना का एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? चाइना का एनुअल ग्रोथ रेट है 4.2%। तो अब देखिए इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट चाइना का डबल है, तो डेफिनेटली इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, राइट। इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट बिकॉज इंडिया सर्विस सेक्टर बहुत आगे बढ़ रहा है, इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो आगे बढ़ रहा है, इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आगे बढ़ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ के ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि इंडिया का प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है ना। इंडियाज़ प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा और आगे आने वाला दिनों में इंडिया वर्ल्ड में राज करेगा। हमारा टारगेट है कि इंडिया 2047 में 25 ट्रिलियन, बट मुझे तो लगता है कि 2047 से पहले ही वो आपका 25 ट्रिलियन 2047 से पहले ही वो 25 ट्रिलियन डॉलर का जो टारगेट है हमारा वो छू जाएगा, है ना। आप देखिए कि 2010 में कितना था इंडिया का जो इकोनॉमी, उसका साइज कितना था? 1.6 ट्रिलियन डॉलर था 2010 में। 2011 में थोड़ा सा बढ़ के हुआ 1.8 ट्रिलियन डॉलर। देन 2012 में कितना हुआ? 1.8 ट्रिलियन डॉलर ही रह गया, है ना। देन 2013 में वो 1.8 अगेन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर 2.39 ट्रिलियन डॉलर हुआ। इस 2014 में फिर इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में नया गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट आया, मोदी जी आया गवर्नमेंट में। तो अभी उस टाइम कितना था इकोनॉमी का साइज था 2.39 ट्रिलियन डॉलर। आप अगर देखिए 2015 में वो हुआ 2.1 ट्रिलियन डॉलर। धीरे धीरे बढ़ रहा है इंडियन इकोनॉमी। 2016 में वो 2 ट्रिलियन डॉलर हुआ। 2017 में 2.6 ट्रिलियन डॉलर हुआ। 2018 में 2.17 ट्रिलियन डॉलर हुआ। 2019 में 2.8 ट्रिलियन डॉलर हो गया था। जिस टाइम हमारा पिछले 17 जनरल इलेक्शन हुआ उस टाइम हमारा इंडिया का जो जीडीपी साइज, ओके, इकोनॉमी का साइज था आप कितना? 2.8 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा कम हो गया 2020 में, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया, सारे दुनिया में पेंडेमिक आ गया था, इकोनॉमी थोड़ा सा घट गया था। और उसके बाद 2021 में थोड़ा सा मतलब बहुत ही बड़ा। कितना हुआ? 3.1 ट्रिलियन डॉलर 2021 में हुआ। 2022 में 3.3 ट्रिलियन डॉलर, 2023 में 3.7 ट्रिलियन डॉलर था। और अभी 2024 में थर्ड क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर 2024 का थर्ड क्वार्टर में वो अभी बढ़ के हुआ 4,100
4,112,000 डॉलर। इट मीन्स $4.11 ट्रिलियन, 4.11 ट्रिलियन डॉलर। मगर अफसोस की बात है कि इंडिया का जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम वो बहुत ही कम है, ओनली 2,800 डॉलर। वो बहुत ही कम है, उसको बढ़ाना है। बट इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही अच्छा है। और थोड़ी दिन में मतलब आज आप लगा लीजिए एक साल के अंदर हम जापान को छू जाएंगे, जापान को ओवरटेक कर जाएंगे। फिर हमारा आगे रहेगा जर्मनी का अभी जो इकोनॉमी वो है $4.7 ट्रिलियन और इंडिया का 4.11 ट्रिलियन डॉलर। वो भी हम 2-3 साल में उसका हम ओवरटेक कर जाएंगे। ओवरटेक करके हम हो जाएंगे इंडिया का वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और उसका सामने हमारा सामने कौन सा कंट्री रहेगा? हमारा सामने इतना 193 कंट्रीज़ है वर्ल्ड में 193 कंट्रीज़ में हमारे सामने रह जाएगा ओनली चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड आई एम वेरी मच श्योर, अगर हम जितना सारे हमारा इंडिया का लोग हैं, सारे लोग अगर पेट्रियोटिक होके इंडिया के लिए काम करें, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम करें, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करें और इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, तो हमारा इंडिया आगे बहुत ही प्रोस्पेक्ट है। इंडिया बहुत ही आगे बहुत बढ़ सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट का अच्छा पॉलिसी बनाना है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और भी इंडस्ट्री बनाना है, फिर जॉब्स सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना है, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना है। तभी जाके जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो इंडिया वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को। सो इंडिया को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब, अभी चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, अभी उस जगह इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सो इंडिया जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, वेरी मच श्योर विद इन नेक्स्ट 20 ईयर्स, विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स इंडिया वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। क्योंकि जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम बढ़ रहा है, जैसे हमारा हरन कंपनी आ रहा है, जैसे हमारा गैजेट्स आ रहा है, तो उससे मुझे स्टार्टअप्स जितना बढ़ रहा है, जैसे जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, मुझे तो लगता है कि इंडिया आगे आने वाला 10-15 साल में तो इंडिया वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब हो ही जाएगा। और देखिए चाइना का साथ हमारा कंपटीशन है, मगर हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। इंडिया हमारा नेबरली कंट्री है, चाइना हमारा नेबरली कंट्री है और उनका साथ हमारा रिश्ता हज़ारों सालों से है, हज़ारों सालों से हमारे साथ उनका रिलेशन है। तो हम कोई दुश्मन नहीं है हमारा, वो हमारा कंपटीटर है। तो हम रिस्पेक्टफुल कंपटीटर, और विदाउट कंपटीशन हम अब तो आगे नहीं बढ़ सकता है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा सारे लोग जितना दुनिया में जितना हो, कोई भी पार्टी आप करें, कोई भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन आपको हो, मगर आप देश को प्यार करें, देश को आप आगे ले जाने के लिए शपथ लें। के लिए आपका पार्टिसिपेशन आपका फैमिली का डेवलप करेगा, आपको जो सोसाइटी है, आप जो सोसाइटी में बिलोंग करते हैं वो सोसाइटी को डेवलप करेगा। आपका जो जीपी में और या म्यूनसिपैलिटी में रहता है वो आपका डेवलपमेंट से वो आपका सोसाइटी, आपका ग्राम पंचायत या आपका म्यूनसिपैलिटी या आपका जो सब डिवीज़न या आपका जो डिस्ट्रिक्ट या आपका जो स्टेट एज ए होल आवर कंट्री का जो डेवलपमेंट वो होगा। और हमारा कंट्री का डेवलपमेंट का साथ साथ वर्ल्ड का डेवलपमेंट होगा। इंडिया अभी वेरी लीडिंग पोजीशन में है, ठीक है ना। तो आइए सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। आइए हम अभी कंधा से कंधा मिला के इंडिया का भलाई के लिए काम करें। इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, नमस्ते।